बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे पिछले वीलॉग में कहा था कि इमरान खान साहब के लिए आसान नहीं होगा कि वो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने से रोकें। पिछली मरतबा उन्होंने ऐसा किया था, इस मरतबा भी रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने समरी वापस की। लेकिन मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि हो सकता है कि कोई रद्द-बदल हो जाए, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हुकूमत के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी रीज़न्स है कुछ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखें कि कीमत बढ़ी कितनी है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 12 रुपये 3 पैसे बढ़ गई है। ये वही है जो ओगरा ने समरी भेजी थी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये 3 पैसे का इजाफा किया, जिसके बाद अब 1 लीटर पेट्रोल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लगभग 160 रुपये तक पहुँच गया है। और पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद जो डीज़ल है उसकी कीमत में 9.5 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा जो है वो 10.8 रुपये का मट्टी के तेल में इजाफा हुआ है, जबकि लाइट डीजल और दूसरा डीजल जो है दोनों का 9.5 रुपये का इजाफा है। अब जो पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत तनकीद इमरान खान साहब पे हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी की पहुंच से दूर जा रही है। यहाँ पाकिस्तान में जो है वो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद उतनी ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप ये मिसाल देते हैं कि दुनिया के बाकी मुल्कों में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से ज़्यादा है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखें या डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करें, तो इसके बावजूद एक बात याद रखिएगा कि वहाँ पे रुपए की कदर भी ज़्यादा है। हमारा जो रुपया है वो लगभग 170 रुपये का $1 आता है, या इससे ज़्यादा का, एक बल्कि इससे ऊपर चला जाता है। और जो इंडिया का है वो हमारे रुपए से उसकी दुगनी वैल्यू है, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिकन पैसों की बहुत वैल्यू है, बरतानिया में पैसों की बहुत वैल्यू है, चाइना में पैसे की अच्छी वैल्यू है। वहाँ पे लोग गरीब भी नहीं हैं, चाइना में गुर्बत भी उन्होंने ख़त्म की है। तो वो मुल्क इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारी पब्लिक के लिए ये ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब इस किस्म की कीमतों में इजाफा होता है। लेकिन ये इजाफा क्यों हो रहा है, ज़रा उसको भी आप देख लें। 1 जनवरी 2022 से अब तक जो ये खाम तेल है, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत में $15 फी बैरल तक का इजाफा हो चुका है। यानी आप ये समझ लें कि 15% तक का इजाफा है जो इसकी कीमत में हुआ है। अब जो खाम तेल की कीमत है, थोड़े दिन पहले हमने आपको बताया था कि $81 फी बैरल है। ये थोड़ा अर्सा पहले की बात है। लेकिन अब जो है वो $95.09 फी बैरल तक पहुंच गई है। और गुज़िश्ता 7-8 सालों के अंदर ये खाम तेल की बुलंद तरीन कीमत है जो बैनुल अक़वामी सतह पर हुई है। और ये बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि यूक्रेन की और रूस की कशीदगी बढ़ती जा रही है। वो एक बड़ी वजह है इस खाम तेल की कीमत में इजाफे की, क्योंकि रूस भी बहुत बड़े पैमाने पर हाइड्रो पेट्रोलियम गैसेज और तेल जो है वो फराहम करता है दुनिया को, ख़ास तौर पे यूरोप को। तो जब वहाँ पे सप्लाई मुतासर होगी तो फौरी तौर पे वो दूसरी मार्केट का रुख करेंगे। तो मार्केट के अंदर जो इसकी प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब जब दुनिया में बदअमनी हालात ख़राब होते हैं, इन चीज़ों की कीमत बढ़ती है। पाकिस्तान को फील इसलिए ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ज़्यादा है। यानी पहले भी ये यहाँ तक 8 साल पहले पेट्रोल की कीमत यहाँ तक पहुँची थी 2014 में, इससे भी ज़्यादा हो गई थी 2014 में। लेकिन 2014 में आपको फील इसलिए ज़्यादा नहीं हुआ कि आपको पाकिस्तान में 100 रुपये और उसके आसपास मिल रहा था। अब जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है। वजह यह है कि अब पाकिस्तान में डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरी है। और रुपए की कदर गिरने की वजह से आपको ज़्यादा रुपए खर्च करके पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है और ये इकॉनमी के अंदर लोगों को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो कुछ हो रहा है। मईशतदान जो मुल्क की हुकूमत चला रहे हैं या इमरान खान साहब, इनको संजीदगी से गौर करना चाहिए कि डॉलर को अगर मसनूई तरीके से पिछली हुकूमत ने कंट्रोल किया हुआ था तो भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसको 180 रुपये तक पहुंचा दिया जाए। मेरे ख्याल में डॉलर की कीमत 150 तक तो हुकूमत को हर हाल में लानी चाहिए, चाहे कोई भी फैक्टर्स मौजूद हों, ताकि चीज़ें लोगों की कुव्वत खरीद में आए। लोगों की कुव्वत खरीद थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को मैनेज करे।
बहरहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि हालात किस तरफ चले गए, कितने ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने अपने करीबी साथियों से मुलाकात की है, उनमें 6 एमएनएज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत सारे एमपीज भी थे। तो पंजाब के अंदर तो हुकूमत ज़्यादा खतरे में हो सकती है जहांगीर तरीन की वजह से। अगर पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद आए तो उस्मान बुज़दार के खिलाफ, लेकिन अगर यही तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ आए तो अपोजिशन तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि तरीन साहब उनको कोई 20 बंदे तोड़ के नहीं दे देते। यानी 10-12 बंदे 15 बंदे तो तोड़ने पड़ेंगे, इतने बंदे वो तोड़ नहीं सकते। और फिर उसके बाद अपना कायदे ऐवान लाना वो उससे भी ज़्यादा एक बड़ा और मुश्किल काम है। वहां के लिए बंदे कहां से लाएंगे? तो जब तक अपोजिशन के साथ काफ लीग और एमक्यूएम नहीं मिलते तब तक अपोजिशन इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में कामयाब नहीं होगी। और फिर अपना वजीर आजम लाना भी उनके लिए इनकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं होगा। अब जो ये खाम तेल की कीमत बढ़ती जा रही है, यूक्रेन और रूस की जो कशीदगी है, या इसको साफ साफ आप कहें अमेरिका और रूस की कशीदगी है, और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि सप्लाई मजीद मुतासिर होगी। आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। तो ये एक ऐसा बहरान है जिसका सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। एक खबर और अजीबोगरीब खबर है। कौन नहीं जानता कराची में बोरी कल्चर किसने मुतारिफ करवाया था? सब जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो बोरियों में लाशें मिलती थी। सब जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने कराची की सियासत के अंदर जुल्म को, तशद्दुद को कितना ज़्यादा प्रमोट किया था। हाँ, उनका एक दावा है और वो दावा भी बहुत हद तक सच है कि रियासत ने उनके लोगों को पहले कत्लेआम किया। पहले उनको रियासत ने तैयार किया, फिर उन लोगों का कत्लेआम किया, और फिर अल्ताफ हुसैन साहब ने उन लोगों के रिश्तेदारों को और उनके बरादरी वालों को इस्तेमाल किया अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। कराची में टारगेट किलर्स पैदा किए गए और उसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने टारगेट किलर्स पैदा किए। फिर गैंग वॉर भी शुरू हुआ। तो एमक्यूएम की कराची की सियासत के अंदर सबको पता है कि एक बदमाशी थी। यानी अब मीडिया वालों को वो फोन करते थे, बदमाशी से बात करते थे, और उनका मीडिया सेल वाला जो था वो धौंस जमाता था, वो बदमाशी से बात करते थे, गुंडागर्दी उनकी चलती थी। वो धमकाते थे टीवी चैनल्स वालों को, धमकाते थे मीडिया पर्सन्स को, सहाफियों को, एंकर्स को। उनकी मर्जी के बगैर कोई बंदा उनकी बीट के ऊपर नहीं आ सकता था। यानी जिस आदमी ने एमक्यूएम के हवाले से रिपोर्टिंग करनी है उसको एमक्यूएम फैसला करेगी कि कौन करेगा। बाकी सारी पार्टीज के लिए इदारा फैसला करता है। यानी अगर जंग ग्रुप है तो जंग ग्रुप खुद फैसला करेगा, या एक्सप्रेस न्यूज खुद फैसला करेगा कि मैंने अपने किस रिपोर्टर को किस पार्टी की कवरेज पे भेजना है। लेकिन एमक्यूएम खुद फैसला करती थी कि उनकी कवरेज के लिए कौन आएगा। और फिर बड़ा उनका एक डिक्टेटरों वाला अंदाज था। फिर सब जानते हैं कि कराची में भत्ता इकट्ठा होता था, कौन करता था। सब जानते हैं कि सेक्टर इंचार्ज की ताकत क्या थी। सब जानते हैं कि इनका तोती बोलता था और ये जब चाहते थे शहर बंद कर देते थे, कारोबार बंद कर देते थे। सब जानते हैं कि हर चीज पे इनका कंट्रोल और कब्जा था। सब जानते हैं कि इनके मुखालिफ जो हैं वो रातों रात गायब हो जाते थे, बाद में उनकी लाशें मिल जाती थी। और फिर ऑपरेशन हुआ कराची के अंदर। बाद में अल्ताफ हुसैन साहब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए जब पैसा पहुंचना बंद हुआ लंदन में, तो उन्होंने बड़ी शदीद किस्म की तकारीर की जिनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हुए। एक आदमी उस दिन मारा भी गया 2019 में, और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, और ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात। पाकिस्तान ने बरतानिया के अंदर यह मामला उठाया हुआ था। बरतानिया में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो है वो 2 केसेस चल रहे थे, दोनों में बरी हो गए। तो आप कभी भी ये मत सोचें कि बरतानिया में इंसाफ मिलता है। उनका इंसाफ उनके मुल्क के लिए है। यानी अगर उनके मुल्क के अंदर अल्ताफ हुसैन किसी को एक थप्पड़ भी मारेंगे तो जेल जाएंगे। उनके मुल्क के अंदर अल्ताफ हुसैन अगर किसी के साथ बदतमीजी करेंगे या दहशतगर्दी की कोशिश भी करेंगे तो जेल जाएंगे। उनके मुल्क के अंदर अगर कोई बोरी बंद लाश मिले तो अल्ताफ हुसैन जेल में जाएंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यह सब कुछ हो रहा था और अल्ताफ हुसैन एक काम का आदमी है जो बहुत सारे एजेंसीज के लिए काम करता है, मुझे कहने में कोई कबाहत नहीं है और मुझे इस बात पे फख्र है कि मैंने इस आदमी को कभी भी इंटरव्यू नहीं किया। क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए एंकर्स को हुक्म ये होता था कि आपने हाथ बांध के बैठ जाना है और आपने जी जी सर सर कहते रहना है, जी भाई, यानी आपने यही कहते रहना है। और अल्ताफ हुसैन जो दिल करे मुंह में वो बोलता चला जाएगा, और उसके बाद जब वो बात खत्म कर ले तो फिर आपने सवाल भी वो लिख कर देते थे। यानी एमक्यूएम वालों का फोन आता था अल्ताफ हुसैन के टीवी पे आने से पहले, वो एंकर को सवाल भिजवाते थे कि आपने पहला सवाल ये करना है, फिर आपने चुप कर जाना है। जब भाई अपनी बात मुकम्मल कर ले, आपको मौका दें, तो फिर आपने दूसरा सवाल ये करना है, फिर आपने चुप कर जाना है।
जब भाई आपको मौका दें तो फिर आपने तीसरा सवाल करना है। ये सहाफत हो रही थी एमकेएम के दौर में, कराची के और पाकिस्तान के सारे सहाफी इसको जानते हैं, तमाम इदारों ने इनको भुगता हुआ है, लेकिन बरतानिया ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया। तो फिर आप सोच लें कि बरतानिया में इंसाफ किस तरह का और कितना ज्यादा है। अब आ जाएं उस इशू की तरफ जिस पे मैं आपके साथ बात करना चाह रहा था। अमेरिका ने तो तारीख भी दे दी थी। अमेरिका ने तारीख दी थी 16 फरवरी। उन्होंने कहा था कि 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। आज 16 फरवरी है, तो उसूलन आज रूस को यूक्रेन पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन इस वक्त यूक्रेन यौम इत्तेहाद मना रहे हैं आज के दिन में। उनका यह कहना है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बुध को यौम इत्तेहाद मनाने का ऐलान किया है और उन्होंने कौम से अपील की कि वो बुध के रोज कौमी परचम थामे कौमी तराना पढ़कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें, क्योंकि अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने यह डेडलाइन दी थी कि अमेरिका ये जान गया है कि रूस 16 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन से अपना बेशतर सफारती हमला वापस बुला लिया है और वहां रह जाने वाले अरकान को दारुल हुकूमत कैफ से मगरबी शहर लौद मुंतकिल कर दिया है। अब ये अमेरिका इतना सारा कुछ क्यों कर रहा है, इस पर जरा गौर करें। इसका एक और पहलू भी है, और वो पहलू पहली मरतबा चाइना ने बेनकाब कर दिया है। चाइना ने अमेरिका के कपड़े उतार दिए और बता दिया कि ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने इत्तेहादियों के साथ। यूक्रेन के 2 खित्तों को आजाद तस्लीम करने के लिए व्लादिमीर पुतिन के ऊपर इस वक्त दबाव है। मैंने आपसे बताया था कि यूक्रेन और रूस के दरमियान 2 ऐसे इलाके हैं जहां पे यानी डोनेत्स्क और लुहानस्क, ये 2 ऐसे इलाके हैं जो खुद मुख्तार हो चुके हैं अपनी ताकत के बलबूते पर। रशिया ने उनको सपोर्ट भी किया था। अब रशियन पार्लियामेंट जो है वो जोर डाल रही है व्लादिमीर पुतिन पे कि सारे मुआहदे तोड़ें यूक्रेन के साथ और इन 2 रियासतों को आजाद रियासतें तस्लीम करें। अगर ये हो जाता है तो फिर जो इन दोनों के दरमियान सुलह का एक मुआहदा है जंगबंदी का, वो खत्म हो जाएगा। यूक्रेन कह रहा है कि रूस से हम कहते हैं ऐसा ना करें, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन रूसी वजीर दिफा ने एक और बात की है कि हमारा जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे यहां पे या जो यहां पे मशकें कर रहे थे यूक्रेन की सरहदों के करीब, उनमें से कुछ दस्ते अपना काम मुकम्मल करने के बाद अब वापस अपनी छावनियों की तरफ जा रहे हैं। एक बड़ी खबर है, रूस का यह क्लेम है। अब चाइना ने क्या अमेरिका को कपड़े उतारे उनके या उनको कहे कि एक्सपोज कर दिया है, वो कैसे किया वो आप सुने। चीनी माहिरीन जो हैं उन्होंने ये बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, उनके थिंक टैंक्स ये क्लेम कर रहे हैं और उनकी हुकूमत जो है वो इस सोच के पीछे मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि रूस बार बार ये दावा करने के बावजूद कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, रूस बार बार कह रहा है कि हम यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका जानबूझकर इस मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है और उसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी गहरी साजिश है। अमेरिका चाहता है कि किसी तरह यह बहरान शदीद होता जाए और यह बहरान मौजूद रहे। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को होगा। अब ये लिखते क्या हैं वो जरा आप सुने, आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि रूस को गलत दिखाकर रूस और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को खराब करके यूरोप में अपनी फौजी मौजूदगी को कानूनी हैसियत देना चाह रहा है अमेरिका। यूरोपीय यूनियन की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है अमेरिका और वहां से सरमायाकारी अमेरिका में ताकि शिफ्ट हो जाए। गौर करें अमेरिका कर क्या रहा है। रूस और यूरोप के हालात जितने खराब होंगे ना, यूरोप के लिए एनर्जी उतनी महंगी हो जाएगी। यूरोपीय ममालिक जब रशिया से एनर्जी नहीं लेंगे तो रशिया जब उनको डायरेक्टली पाइपलाइन के जरिए से गैस फ्राहम नहीं करेगा, पेट्रोलियम मसनूआत नहीं देगा, तो इससे यह होगा कि यूरोप के अंदर एनर्जी की प्राइस बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। यह तनाज़ा यूरोपीय मंडियों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकन मंडियां तो अपना काम कर रही होंगी, अमेरिका में तो प्रोडक्शन चल रही होगी, तो फिर दुनिया के अंदर जो बायर्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और बड़े बड़े खरीदार हैं, वो अमेरिका की तरफ रुख करेंगे। यह अमेरिका का प्लान है कि रूस और यूरोप की कशीदगी बढ़ती जाए, इसको हवा दी जाए, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि यूरोप की मंडियां नीचे बैठें, यूरोप की इंडस्ट्री नीचे बैठे और उसका मार्जिन जो है मुनाफे का वो कम हो जाए।
तो दूसरी तरफ अमेरिकन मंडियां जो हैं वो ज्यादा मुनाफा बनाएंगी, वो ऊपर की तरफ आएंगी, उनको कॉस्ट कम पड़ेगी और वो इससे बहुत बड़ा और ज्यादा फायदा उठाएंगे। अमेरिका चाइना के मुताबिक यह भी चाहता है कि रूस के साथ जो कशीदगी है वो एक हद तक तो जाए, यानी हर तरफ ऐसा लगे कि बस जंग होने वाली है, लेकिन जंग होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका खुद को एक नई और बड़ी जंग में नहीं डालना चाहता। अब ये जो रूस की और यूक्रेन की कशीदगी है ना, या इसकी खबरें हैं, ये पाकिस्तान की मईशत पर भी असरअंदाज हो रही हैं। यानी एक तो हमें पेट्रोल की कीमत ये भी बढ़ी है और इसकी वजह से बहुत पाकिस्तानियों को जो है वो धचका लगेगा, और दूसरा यूक्रेन पर रूस के बढ़ते हुए हमले ने पाकिस्तान की मईशत और दीगर मुख्तलिफ शोबों में घबराहट वाकई पैदा कर दी है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक जो तवानाई और अशिया जो खाने पीने की हैं या सेमी कंडक्टर चिप्स हैं, उनकी कीमतों में दोबारा इजाफा हो जाएगा। ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान इस खित्ते से मंगवाता है। ख़ासतौर पे 2021 में जब हमारा गंदम का बहरान आया था, तो अपनी कुल गंदम का 29% जो हमने इंपोर्ट किया था वो यूक्रेन से दरामद किया था। यूक्रेन वो मुल्क था जहाँ से हमें गंदम की एक प्राइस मिली, हमने यूक्रेन से ये गंदम उठाई थी। तो ये जो रुकावट पैदा हो जाएगी तजारत के अंदर, अगर हमें फर्दर यूक्रेन की, रशिया की या इस खित्ते की ट्रेड के अंदर से अपना रोल लेना हुआ या हिस्सा लेना हुआ, तो हमारे लिए ये भी एक तरह की मुश्किलात में इजाफा होगा। और दूसरा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे वैसे आम आदमी पाकिस्तान में पिस रहा है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डॉलर की कीमत कंट्रोल ना करके, ये एक ऐसा क्राइम है जो पाकिस्तान की मईशत में हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब के ऊपर बराह रास्त बोझ पड़ रहा है। ये वज़ीर आज़म को करना होगा, वरना लोग इस हुकूमत को एक महंगी हुकूमत के तौर पे हमेशा याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।